नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल में सनातन धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार और देवकीनंदन ठाकुर शामिल हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे। हिंदू राष्ट्र पर देवकीनंदन ठाकुर ने बयान दिया, श्री राम कथा नारों को कोई रोक न सके, इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। हम तब तक ही सुरक्षित रहेंगे जब तक हम बहुसंख्यक रहेंगे। अभी काशी मथुरा बाकी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बाकी है। राम की तरह कृष्ण को भी आजाद करके रहेंगे। वेब सीरीज को लेकर बोले सीएम शिवराज, यथा संभव प्रयास करेंगे कि आने वाली पीढ़ी बुराई से बचे। नित्यानंद शर्मा जी संगठन मंत्री, वो भी हमारे बीच में है, तो मैं निवेदन करूंगा। हम लोग बागेश्वर धाम महाराज बालाजी महाराज की कृपा, प्रिया कांत जी की कृपा से 2 या 3 बातें मैं आपसे कहने आया हूं, उसके बाद महाराज जी आपको बात कहेंगे। हम लोगों ने मिलकर कहा कि हिंदू राष्ट्र की क्यों जरूरत है। आज जो सत्य है वो सभी जानते हैं। सभी लोग सेकुलरता की जो बीन बजा रहे हैं, मुझे ईमानदारी से वो कसम खा के कहें कि 25 और 30 साल बाद ये देश सेकुलर रहेगा, इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? आपको मेरा जवाब देना पड़ेगा, हां या ना। इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि 25-30 साल बाद हमारा देश सेकुलर रहेगा? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि 25-30 साल बाद हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि हमारा ये जो कथा पंडाल आज यहां लगा हुआ भोपाल में, 25 साल बाद हम ऐसे ही कथा पंडाल लगाते रहेंगे और आपको कथा सुनाते रहेंगे? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? हम लोग ये कथा, मंदिर में पूजा, शोभा यात्रा, प्रवचन हम तभी तक दे सकते जब तक हम बहुसंख्या में है। जिस दिन हमारी संख्या कम हुई, जाके देखो पाकिस्तान में क्या हाल है हमारा, जाके देखो बांग्लादेश में क्या हाल है हमारा, जाके देखो अफगानिस्तान में क्या हाल है। यह हमारी चिंता है, ये मेरी चिंता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए ऑर्डर दिया और आज अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। कौन कौन प्रसन्न है राम मंदिर बनने से? कौन कौन प्रसन्न है? अरे भैया, बड़े संतोषी हो। इतने सालों बाद जब राम मंदिर का ऑर्डर आया तो हम खुश हो गए, लेकिन अभी काशी बाकी है, अभी मथुरा बाकी है। बाकी है कि नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून बाकी है, बाकी है कि नहीं? मंदिरों का पैसा सरकार लेती है, गुरुकुलम बनना बाकी है कि नहीं? है कि नहीं? फिर इतने कम में कैसे खुश हो गए? भ्राता श्री ने जो जो संकेत दिए हैं, कहा है कि अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी। तो भैया जी ने आज संकल्प लिया कि बहुत जल्दी मथुरा में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए एक जागरूक यात्रा निकालेंगे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भारतवर्ष के ठाकुर जी के अनुयायी हैं, ये काम केवल भैया का नहीं है, पूरे विश्व में रहने वाले श्री कृष्ण उपासकों का काम है। और इस जागृति यात्रा में पूज्य भ्राता श्री का साथ, सबको साथ देना चाहिए। और हम तो तन मन धन से साथ, और जो नहीं है तो उनकी फटली। हाँ, अब जब वो नहीं है तो क्या करत? एक जने जैसे कह रहे थे, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। दूसरे जने बोले रहना ही पड़ेगा, क्या कर ही क्या सकते हैं। और को उपाय, तो हमने कहा कि जो राम जी के हैं, जो कृष्ण के हैं, वो भैया के साथ होंगे। अब जिनमें मिलावट है उनका क्या कर लेंगे? अपन कर भी क्या सकते हैं? अब जिनमें पहले ही दिक्कत है, जिनके वंशानुगत दिक्कत है, तो हम देखो भाई, खून तो बदल के जाना है दुनिया। हम तो यही कहते हैं, जिनमें है सो उनकी फट गई।
अच्छा, कौन कौन है कृष्ण आंदोलन में बताओ? जन्मभूमि आंदोलन, मथुरा की इस जन्मभूमि आंदोलन, कौन कौन सा? कब से हैं? अच्छा, कोई अगर मुंह चलाएगा तो जवाब कौन देगा? ठटरी कौन मारेगा? विरोध करेगा तो ठटरी कौन मारेगा? संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन मारेगा? और जो बार बार नीचा दिखाते हैं उनकी ठटरी कौन मारेगा? झूठी के सच्ची, पड़ोसियां देख के कि अपन देख के बालाजी देख के? अच्छा, एक एक व्यक्ति कौन कौन जोड़ेगा इस अभियान में? हम तो भैया जी से कहेंगे कल क्यों, आज से ही आप अभियान शुरू कर दो। कल मथुरा जाने हो जे भोपाल के पागल तो आपके संगे हैं। हमें उन पे इतना भरोसा है जितना हमें अपने आप पे है। और सच बताएं, भोपाल को हम बहुत मानते हैं। आयतन को तलवा भर नहीं घूम पाया, तो कभी पाल आप घूमेंगे। हम भोपाल को बहुत मानते हैं, भोपाल हमारा ही नगर है। और बहुत जल्दी जिस प्रकार राम जन्मभूमि बन गई सो कृष्ण बननी चाहिए, लेकिन काम सो सिस्टम से हो रहा। पहले आए राम जी फिर घनश्याम, तो अब पहले उन्हें बैठ जान दो, फिर ये भी बैठने हैं। आपके मुंह से भैया निकल गओ, और जो काम आप ही हम बालाजी ने और ठाकुर जी ने पकड़ा दो। अब जो मानो भोपाल से हनुमान जी की पूंछ से धुआं शुरू होगा। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूं। अमृत की वर्षा यहां हुई और आज इसलिए धुआंधार पानी भी ऊपर से बरस गया। बोलने का औचित्य नहीं है। अभी तो केवल इतने ही कहता हूं, आपने वेब सीरीज की बात कही है, उसमें यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि इस बुराई से आने वाली पीढ़ियां बचें। हमारी मध्य प्रदेश को धीरे धीरे नशा मुक्त करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और इसलिए इस बार दारू की दुकान के साथ जितने भी दारू पीने के आते थे सारे बंद कर दिए गए हैं। अब वहां कोई बैठ के पी नहीं सकता, और आएगा कोई तो घर पे ही आना पड़ेगा। घर मम्मी पापा भी है, बेटा बेटी भी है, और बहनों से मैंने कह दिया लठ तैयार रखना। आपने इतनी सुंदर भागवत कथा कही है, आजकल मैं भी लाडली बहना कथा कह रहा हूं, और कोई सुना के मैं रतलाम से आ रहा हूं आपका मध्य प्रदेश की धरती पर। मैं एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से। आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए आप काम कर रहे हैं। तो एक बार महाराज जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए और अभिनंदन कीजिए, और मेरे साथ बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, गौ माता की, राधे कृष्ण भगवान की, हर हर महादेव। अब ये राजा भोज की नगरी है, उनकी प्रतिमा भी लगी है, और इस्लाम नगर का नाम बदल के जगदीशपुर हो गया है। एमपी में नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हैं, और उसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। वहीं चुनाव को देखते हुए आरएसएस भी लगातार बैठकें कर रहा है। एक दिन पहले आरएसएस की इंदौर में बड़ी बैठक हुई, तो शनिवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर पहुंचे, और वो बीजेपी कार्यालय में शहर और ग्रामीण कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ सशक्तिकरण प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार भाजपा की सरकार बना सके, इस प्रयत्न में लगे हुए हैं। जैसा सवाल नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब चुनाव के नज़दीक हम आते हैं तो कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। उनका समय रहते निराकरण करना जरूरी है। और दूसरा, सभी कार्यकर्ताओं के मन में बहुत अच्छे अच्छे सुझाव रहते हैं, वो सुझाव को समाहित करते हुए अपनी रणनीति को आगे बढ़ाना, ये समय की आवश्यकता है। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा का दौर चल रहा है।
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पहनावे पर दिए बयान पर सियासत लगातार जारी है। इंदौर में महिला कांग्रेस ने राजवाड़े पर विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस ने पुतला दहन होने से रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन वो कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं सके। उधर भोपाल में भी महिला कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के बंगले के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और विरोध जताया है। महिलाओं के अपमान की बात यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कही है। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया महिलाओं की युवतियों के पहनावे पर, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं सुकमा से खबर, जहां नक्सलियों की कराना करतूत सामने आई है। नक्सलियों ने लोगों की जमकर पिटाई कर दी। पालम अगड़ू में 3 लोगों की पिटाई की है। पिटाई में एक युवक की मौत हो गई। दोरनापाल से तीनों लोग कमाने गए थे। दोनों लोग दोरनापाल अस्पताल में भर्ती हैं इलाज के लिए। सुकमा से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों ने कायराना करतूत की, लोगों की जमकर पिटाई कर दी। पालम अडगू में 3 लोगों की पिटाई की है। पिटाई में एक युवक की मौत हो गई है। दोरनापाल से तीनों लोग यहां पर कमाने के लिए गए हुए थे। 2 लोगों का दोरनापाल अस्पताल में इलाज जारी है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता सतीश जुड़े हुए हैं फोन पर। सतीश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी, आपको बता दूं कि ये तीनों जो है व्यापारी थे और तीनों जो है प्रतिदिन जो है ये किराना के जो है छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं और तीनों दिन जो है ये प्रतिदिन जो है बाइक से जो है उस इलाके में सामान बेचते हैं गांव-गांव जाकर। तो आज जो है हमेशा की तरह सुबह भी जो है वो दोरनापाल से करीब 20 किलोमीटर दूर एक पालम अड़गू गाँव है जो घोर नस्ल प्रभावित इलाका है, वहाँ पहुंचे हुए थे और दिन भर जब वो सामान बेच रहे थे, करीब शाम के 4 बजे अचानक गाँव में नक्सली आ गए और नक्सली आते ही बिना कुछ बात किए वो तीनों के साथ में जो है मारपीट करनी शुरू कर दी और बताया जाता है कि डंडे से जो है इतनी ज्यादा जो है पिटाई की जिसमें से तीनों जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका जो मोटरसाइकिल है वो छीन लिया गया और तीनों जो है जैसे तैसे अपने घर परिजनों से बातचीत करके संपर्क साधा। उसके बाद परिजन जब गांव पहुंचे लेने के लिए और तीनों को जब लेके दोरनापाल वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक प्रदीप करके युवक है जो 26 साल की उम्र है, उसकी जो है मौत हो गई और 2 लोग जो है अभी दोरनापाल अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। और चूंकि नक्सलियों के द्वारा मारपीट की गई है, उनका एक साथी की मौत होने के कारण जो है दोनों अभी काफी दहशत में है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मौके पर जो है दोरनापाल में पुलिस पहुंच गई है और जैसे ही पता चलेगा कि क्यों मारा नक्सलियों ने, अक्सर इलाकों में जो है मुखबिर के नाम पर जो है माओवादी इस तरह से पिटाई करते हैं, तभी जो है पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्यों मारा और कौन मारने में माओवादी शामिल थे। जी ठीक है सतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में रहते धंधे और उद्योग के रूप में तबादले किए। अधिकारियों के ज्वाइन करने के पहले दूसरा ट्रांसफर कर दिया जाता था। अधिकारी कर्मचारी पीड़ित प्रताड़ित थे, लेकिन बीजेपी सरकार नीति के तहत ट्रांसफर कर रही है। ये जो 15 महीनों में बाकायदा धंधे के रूप में, उद्योग के रूप में इन्होंने तबादला किए थे और आप मीडिया के लोगों ने उजागर किया था कि कैसे कर्मचारी अधिकारियों का वो ज्वाइन करने से पहले उसका दूसरा ट्रांसफर, वो वहां ज्वाइन करे तो तीसरा ट्रांसफर, 4-4, 5-5 बार ट्रांसफर करने का काम, यहां तक कि सरपंचों के ट्रांसफर भी कर डाले थे।
इन लिस्टों में उनके नाम भी दे डाले थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने धंधा बनाने का, उद्योग बनाने का काम किया। अधिकारी कर्मचारी भी 15 महीनों में पीड़ित प्रताड़ित हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नीति के तहत तबादला करने जा रही है। उस नीति के बतौर ही जहां कर्मचारी की जैसी आवश्यकता होगी, सुशासन देने के लिए गवर्नेंस की दृष्टि से वैसा तबादला किया जाएगा। नाहक कर्मचारी अधिकारी को परेशान करने का कोई कारण न था, न है, न रहने वाला है। प्रदेश के सीहोर जिले के से सामने आई एक दिलचस्प तस्वीर आपको दिखाते हैं अब, जहां सीएम की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए आवेदन करने के लिए पेड़ पर चढ़कर आवेदन करना पड़ रहा है। दरअसल यहां नेटवर्क वीक यानी कमजोर होने की वजह से पेड़ पर चढ़कर आवेदन करना पड़ रहा है। महिलाओं में इस योजना के लिए जबरदस्त उत्साह है। सीहोर जिले में लाडली बहना योजना के शहरी क्षेत्र के अलावा गांव में भी फॉर्म भरे जा रहे हैं और अभी तक 1,84,000 में से 1,33,000 महिलाओं के आवेदन फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। सीहोर जिला भोपाल संभाग में पहले नंबर पर चल रहा है। लाडली बहना की जो योजना बनाई है मुख्यमंत्री जी ने, उसके जो अधूरे कागज में है उसकी पूर्ति के लिए आए हैं। जैसे समग्र आईडी में मोबाइल नंबर जुड़वाना या राशन कार्ड में जुड़वाना और या फिर बैंक पासबुक में KYC करवाना। इस कारण इतनी भीड़ है और बच्चे तक परेशान हो रहे हैं। वहीं ग्वालियर में लाइटर फटने से थाने के कमरे में आग लग गई। कंपू थाने के विवेचक के कमरे में आग लगी है। थाने के अंदर रखे दस्तावेजों में आग लग गई। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। तो कंपू थाने के विवेचक के कमरे में आग लगी लाइटर फटने से। खंडवा में चरित्र पर शक को लेकर ग्रामीणों ने भाई बहन को पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। दोनों युवक युवती ग्रामीणों से गुहार लगा रहे थे कि वो भाई बहन है, लेकिन ग्रामीणों ने एक न सुनी। उनकी भीड़ में से किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भाई बहन को छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। खबर श्योपुर से, जहां कूनो नेशनल अभ्यारण्य से गायब हुई मादा चीता आशा खुद ही कूनो के रिजर्व जोन में वापस लौट आई है। आशा ने कूनो लौटते ही चीतल का शिकार करके अपनी भूख मिटाई। आपको बता दें कि नर चीते वान के रिहायशी इलाके में पहुंचने के बाद ही मादा चीता आशा भी बाहर निकलकर धोरेड़ सरकार के प्रसिद्ध मंदिर के पास के जंगल में पहुंच गई थी। आसपास के इलाके में उसे देखा गया था। वन अमला लगातार आशा की निगरानी कर रहा था। सीहोर के औद्योगिक नगरी बुधनी में चल रहे IPL सट्टे के रैकेट पर पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस को मौके से 10 लाख की IPL सट्टे की ID और एक लैपटॉप समेत 5 महंगे फोन मिले हैं। दरअसल सीहोर SP मयंक अवस्थी को इनपुट मिला था कि बुधनी में IPL सट्टा चलाया जा रहा है और इसके आधार पर पुलिस की 3 अलग अलग टीम ने दबिश दी तो बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। इस रैकेट के 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दमोह खेड़ा विकास खंड के पंचायत हरदुआ सड़क की सरपंच रश्मि मुडा ने सरपंच पद से उस वक्त इस्तीफा दे दिया जब उनका चयन संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए हो गया। उन्होंने सरपंच पद से त्यागपत्र देकर शिक्षक बनने का रास्ता चुना। 9 महीने पहले हुए चुनाव में रश्मि मुडा सरपंच चुनी गई थी और जिले की ही नहीं प्रदेश में युवा सरपंच के रूप में उनका नाम भी सामने आया था। MP सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जब रीवा से प्रयागराज जा रहे थे तब उनकी एक नज़र ठेले पर पड़ी। ठेले में ताज़े खीरे ककड़ी देख मंत्री खुद को रोक नहीं पाए। फिर क्या था, कार्यकर्ताओं के साथ विश्वास सारंग खीरे और ककड़ी के ठेले पर पहुंच गए और खीरे ककड़ी का आनंद उठाया। वहीं मंत्री विश्वास सारंग के स्वागत के लिए वहां पर भीड़ लग गई। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद विश्वास सारंग UP के प्रयागराज रवाना हो गए।
जबलपुर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटी का सादगी भरा अंदाज नजर आया। मंत्री ने छत्रसाल चौराहे पर काफिला रोका और बूट पॉलिश की दुकान पर बैठे नजर आए। दुकान पर बैठकर जूते पॉलिश उन्होंने करवाए। अक्सर बंदर और कुत्तों में लड़ाई झगड़े की ही खबरें सामने आती हैं, लेकिन खरगोन में बंदर और कुत्ते की दोस्ती की तस्वीरें कैद हुई। पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में बंदर और कुत्ते की दोस्ती का नज़ारा मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। खरगोन जिले में देर शाम को फिर से अचानक से मौसम बदल गया। इस दौरान बीकनगांव नगर में आसमान में काले बादल छाने के बाद तेज आंधी के साथ जमकर ओले भी गिरे। तेज बारिश हुई। बारिश के चलते ओलावृष्टि के बाद मौसम में ठंडक आ गई। वहीं खरगोन में भी तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश हुई है। एक अफवाह कैसे आस्था बन जाती है, जबलपुर में ये देखने को मिला है। यहाँ एक महिला ने पानी पर चलने की अफवाह उड़ी और लोगों ने इसे सच मान लिया और महिला को मां रेवा की उपाधि दे दी। श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे, लेकिन महिला ने जब खुद हकीकत बताई तो सारे भ्रम दूर हो गए। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चली रेवा मैया जैसे पानी पर नैया, आस्था पार भक्त पहुंचे हैं द्वार। दूर हुए सारे भ्रम, नदी में पानी था कम। सिर्फ अफवाह थी उड़ी, नहीं थी कोई सिद्धि। पानी के ऊपर चलती इस बुजुर्ग महिला को जिसने भी देखा दंग रह गया। भला ये कैसे संभव है? सभी ने इसे चमत्कार माना। महिला के नदी में चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि जब ये नर्मदा में स्नान करती हैं तो पानी में भीगती नहीं, पानी पर चलती हैं। तिलवारा घाट पहुंचते पहुंचते लोगों ने इन्हें मां रेवा की उपाधि दे डाली। यहां आश्रम में इन्हें ठहराया गया। लोग दर्शन के लिए आने लगे। इतनी भीड़ लगी कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। आज मैं घर पे था तो मेरे को सूचना प्राप्त हुई कि नरवती जी में कोई माता जी बुजुर्ग हैं जो पानी में चल के आ रही हैं। तो मैं वही यहाँ देखने आया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं भी माता के दर्शन कर लूँ और ना यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ है। यहाँ हजारों की जनता तिलवारा घाट में इकट्ठी हुई है। सुना है सवेरे से कि नर्मदा मैया आ रही है यहाँ। नदी में पानी के ऊपर भला इस तरह कोई कैसे चल सकता? क्या वाकई ये बुजुर्ग महिला मां रेवा है? इसका जवाब खुद इन्होंने ही दे दिया और जब हकीकत सामने आई तो सभी का भ्रम दूर हो गया। इस महिला ने खुद कहा है कि उसके पास कोई सिद्धि नहीं है और वो एक साधारण महिला है। कोई सिद्धि नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, है ना। आप नॉर्मल परिक्रमा करने निकली हो? हाँ, केवल मेरी श्रद्धा से कि मैं। तो ये कैसे फैल गया कि अम्मा दवाई देती है इससे ये ठीक हो जाता है? ये कैसे हो गया सब? अरे बेटा ऐसे किसी का थोड़ा बहुत दुख है आश्रम में, जैसे खाना खा रहा है, किसी थाली नहीं धुला रही, किसी गिलास नहीं उठ रही, किसी का हाथ मोर्चा, किसी का पैर मोर्चा, तो उनके किसी का हाथ सड़क गया हड्डी, किसी का कुछ है तो जो कुछ पान पत्ता कुछ है तो बता देते हैं। खाने पीने से सूजन उतर जाती है, ऐसा बता देते वो ठीक हो जाते परिक्रमा बाकी। तो सुना आपने, ये खुद कह रही हैं कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि अफवाह उड़ी कैसे और कौन है ये महिला? बताया जा रहा है कि शहपुरा थाना क्षेत्र में एक सप्ताह पहले एक बुजुर्ग महिला नर्मदा परिक्रमा करते हुए पहुंची थी, जहां लोगों ने उन्हें मां नर्मदा की भक्त बताते हुए उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने उनके पानी पर चलने की अफवाह उड़ा दी। इस महिला का नाम ज्योतिबाई रघुवंशी है, जो नर्मदापुरम के पिपरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि 2022 को घर से बिना बताए गायब हो गई थी और इनके बेटे रमन रघुवंशी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी।
सुबह सुबह ऐसा एक लोगों को फैलाया गया कि कुछ चमत्कारिक बातें हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग श्रद्धा भक्ति में दर्शन के लिए उमड़े। तो ग्वारी घाट में एक मंदिर है, वहाँ पर जिनके बारे में बताया गया था उनके दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। वो नर्मदा परिक्रमा पे निकली थी वो महिला, और अब वो महिला आगे बढ़ गई हैं, भीड़ भी चली गई। बताया जा रहा है पुलिस महिला को घर पहुंचाने के लिए ले गई है। लोगों ने बिना समझदारी दिखाए महिला के पानी पर चलने की अफवाह को सच मान लिया, जबकि महिला खुद बोल रही है कि उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।